नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ATC एजुकेशन पर। आज मैं आपको 10th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑलरेडी मैं ये वाला आपको पहले पढ़ा चुका हूँ मेरी पिछली वीडियो में। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को नहीं देखा है तो इस क्वेश्चन को ज़रूर देखें ताकि आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोथेरियम मेथड के बारे में जानकारी हो जाए। तब आप सेकंड क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझाऊंगा। ध्यान से आप लोग देखिए इस वीडियो को एंड तक, तभी आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर एल्गोथेरियम मेथड लिख देता हूँ। A = B Q + R। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने पिछली वीडियो में यहाँ पे आपको बताया था, ये हमारा भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है और ये शेषफल होता है। ठीक है, जब भी हमें कोई भाज्य निकालना होता है तो हम भागफल और भाजक को गुणा करते हैं और जो भी हमारा शेषफल होता है उसे हम इसमें जोड़ देते हैं। चलिए अब मैं अपने क्वेश्चन पर आता हूँ और आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के समझाता हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है। यहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर आंसर करने के लिए एक पूर्णांक को मान लेता हूँ। जैसे कि मैंने माना a कोई एक धनात्मक क्या है दोस्तों, पूर्णांक है। अब मैं आपको यहां पर समझाऊंगा कि हमें करना क्या है। देखिए यूक्लिड मेथड को मैं यहां पर ऑलरेडी लिख चुका हूं। अब मैं आपको क्वेश्चन को समझा देता हूं। जैसा कि हमारे पास जो क्वेश्चन का फॉर्म लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि A = 6q + 1। मैं यहां पे आपको बता देता हूं कि हम यहां पर B मान लेते हैं 6 को, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था Q का जो गुणांक होता है वही हमारा B होगा। तो यहाँ पर हमने 6 मान लिया B। रिमाइंडर हमारे पास में कितने हो सकते हैं, इसकी क्या संभावनाएं हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, यानी संभावना। ठीक है बच्चों, ये किसकी संभावना है, शेषफल की संभावना। यानी अगर हम सवाल को सॉल्व करते हैं क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं 6 से किसी संख्या को डिवाइड देने पर, तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। या तो वो संभावना में 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो रिमाइंडर है ना वो कभी भी या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और हमेशा याद रखना कि वो भाजक से छोटा होता है। यानी जो B होगा ना हमारा, उससे ये छोटा होगा, उसके बराबर भी नहीं हो सकता और ना ही उससे कभी बड़ा हो सकता है। तो इससे सारे के सारे छोटे नंबर जो हैं पॉजिटिव वाले वो मैंने यहाँ पर आपको लिखकर दिखा दिए हैं। 0 1 2 3 4 5 तक ही ये रहेंगे, इसके बाद ये नहीं रहेंगे। अब दोस्तों आगे देखिए, अब हमें क्या करना है, यूक्लिड मेथड के द्वारा इन सारे रिमाइंडर को जितने भी हमारे शेषफल आए हैं उन्हें लिख लेना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6q प्लस रिमाइंडर हमारा सबसे पहला कौन सा है, 0। उसके बाद 6q प्लस रिमाइंडर कितना है हमारा यहाँ पर 1। 6q प्लस रिमाइंडर कितना है 2। 6q प्लस रिमाइंडर कितना है 3। 6q प्लस रिमाइंडर कितना है 4। 6q प्लस रिमाइंडर कितना है 5। इस तरीके से हमारे पास में ये 6 एल्गोथेरियम मेथड तैयार हो गए। अब हमें करना क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये सारे के सारे हमारे पास में पॉजिटिव हैं नंबर्स, लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि ये सम है, यानी इवन नंबर है। जबकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि भैया आपको ना क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या करना है, धनात्मक विषम पूर्णांक लिखने हैं। धनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब ऑड नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने जो यहाँ पर ये वाले जो आपके लिए निकाले हैं, ये एक तो ये धनात्मक हैं यानी पॉजिटिव हैं, और दूसरी बड़ी बात है कि ये सारे के सारे हमारे लिए विषम संख्या में हैं। तो हम इसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे दोस्तों, इसलिए
6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 क्या है? धनात्मक विषम संख्या है। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही नॉर्मल और अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं एक बार इसे रिपीट कर देता हूं ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने यहां पर लिख लिया था एल्गोथेरियम मेथड, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने यहां पर सबसे पहले एक ए को क्या मान लिया था? धनात्मक पूर्णांक मान लिया था। और इस ए के इक्वल में मैंने यहां से एक समीकरण उठाकर रख दिया जिसमें 6q प्लस 1, तो ये जो 6 है ना, ये हमारे लिए हो गया बी क्यू मान लिया मैंने इसको यहां पर, क्योंकि हमारे पास में जो q का गुणांक है ना दोस्तों, उसको हमें मानना है b। ठीक है, तो ये b हो गया हमारे पास में 6। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमारे पास में यहां पर जब हम डिवाइड करेंगे किसी भी संख्या को 6 से, तो कितने शेषफल टोटल बच सकते हैं? या तो हमारे पास में जो टोटल शेषफल बचेंगे दोस्तों, वो ये रहेंगे 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5। याद रहे कि ये जो शेषफल हैं ये हमेशा आपके भाजक से छोटे होते हैं और 0 के बराबर हो सकते हैं या फिर 0 से बड़े हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इन शेषफल के आधार पर मैंने यहां पर कई सारे समीकरण तैयार करे, जैसे कि 6q प्लस रिमाइंडर लिखना होता है, मैंने 0 लिखा। 6q प्लस रिमाइंडर लिखना होता है, मैंने यहाँ पे 2 लिखा। 6q फिर रिमाइंडर लिखना होता है, मैंने यहाँ पे 4 लिखा। 6q रिमाइंडर लिखना होता है 1 लिखा। 6q रिमाइंडर लिखना होता है 3 लिखा। 6q रिमाइंडर लिखना होता है मैंने यहाँ पे 5 लिखा। और इस तरीके से मैंने जो रिमाइंडरों को यहाँ पर एक साथ लिख दिया। ठीक है, तब हमने यहाँ पर देखा कि भाई सम वाली 3 संख्याएं आ रही है। यहाँ पर सम वाली कितनी संख्याएं आ रही है रिमाइंडर के साथ में? 3, एक 0, दूसरी 2 और तीसरी 6। ये सारी की सारी जो संख्याएं हैं ये धनात्मक सम पूर्णांक हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए दोस्तों? धनात्मक यानी पॉजिटिव विषम पूर्णांक चाहिए। तो पॉजिटिव विषम पूर्णांक के हमारे पास यहाँ पर 3 समीकरण बन गए। इन तीनों समीकरणों को मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर रिमाइंडर, ये सारे के सारे क्या हैं? विषम संख्याएं हैं, 1, 3, 5, जो कि एक धनात्मक भी है और विषम संख्या भी है जो, और यही हमें दर्शाना था। तो दोस्तों ये हमारा समीकरण अब हो गया है सिद्ध। ठीक है, जो हमें दर्शाना था वो हमने यहाँ पर कर दिया है। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। आपको ये क्वेश्चन अगर समझ में आया हो तो आप इस क्वेश्चन को कॉपी में कर लीजिए अच्छे से, और इसको बार बार इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए ताकि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।